Hello everyone, I am Rameswar. I am currently pursuing my BTech from NIT Patna, and welcome to my YouTube channel. And I am here with a question series, a revision series for physics for NEET and JEE aspirants. And in this series we will first recall all the formulas and the key concept of all the chapters in physics. We will start from kinematics. So let's start without wasting time. सो काइनेमेटिक्स को हम मेनली 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज वन डायमेंशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एंड सेकंड इज 2D मोशन इन प्लेन, एंड थर्ड वन इज रिलेटिव मोशन. सो काइनेमेटिक्स को 3 पोर्शन में डिवाइड करके हम लोग देखेंगे. सबसे पहले 1D को देखेंगे. 1D में मेनली 2 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. एक जो रहती है ग्राफिकल अप्रोच वाली रहती है, तो एक इसमें हम ग्राफिकल अप्रोच वाली प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सीखेंगे. एंड एक रहता है सिंपली न्यूमेरिकल बेस्ड रहती है, जिसके अंदर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके क्वेश्चन के साथ डील करना होता है. 2D का हम मेनली पोर्शन रहता है जनरल क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन का रहता है. रिलेटिव में भी हम कह सकते हैं कि 2 पोर्शन का कह सकते हैं. एक रहता है रेन एंड मेन प्रॉब्लम, एंड सेकंड इज रिवर प्रॉब्लम. सो ये हमारे काइनेमेटिक्स का चार्ट हो गया, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले 1D का, उसके बाद 2D का, उसके बाद रिलेटिव मोशन. सो 1D के अंदर 2 पोर्शन हो गए, जो मेनली न्यूमेरिकल वाला एंड ग्राफिकल वाला. एंड उसके बाद 2D के अंदर प्रोजेक्टाइल रहेगा अपना. रिलेटिव के अंदर रेन मैन प्रॉब्लम्स एंड रिवर प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सीखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ 1D. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1D. मोशन. 1D मोशन, और इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं. जब पार्टिकल एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको हम 1D मोशन कहते हैं. तो आप लोग सब जानते होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ें. जो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2 पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स. एंड ये हो गया डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स. एंड सेकेंड इज वी नो व्हाट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस इज नथिंग बट एक्चुअल पाथ लेंथ. सो एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ. सो एंड हम सबको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, एंड डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. सो अब हम लोग ये रिविजन हो गया इसका, आगे देखते हैं. इसके बाद अपनी टर्म्स आ जाती हैं वेलोसिटी एंड स्पीड. जब वेलोसिटी की बात करते हैं, इसको डिफाइन किया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया है वेलोसिटी से. वेलोसिटी के 2 एग्जेक्टिव होते हैं इसके. एक हम जब एवरेज की बात करते हैं, एवरेज यानी कि किसी डेल्टा टी टाइम के लिए या फिर किसी 2 पॉइंट्स के बीच में एवरेज की बात करते हैं. एक एडजेक्टिव रहता है वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी, एंड एक रहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. जब किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी के साथ डील करना होता है, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये शॉर्ट टाइम के लिए आता है, या ये के किसी एक पॉइंट पर डिफाइन होता है, ये 2 पॉइंट के बीच में डिफाइन होता है एवरेज वेलोसिटी. सो आगे देखते हैं. ठीक है,
सबसे पहले देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, क्या डेफिनेशन इसकी। एवरेज वेलोसिटी, हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइन होती है डेल्टा टी टाइम के लिए, और वो होती है एवरेज वेलोसिटी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वी एवरेज डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा एस क्या अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डेल्टा एस है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डेल्टा टी इस डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम है। एंड ये एवरेज वेलोसिटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं। एंड दूसरी चीज़ होती है अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको वी वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एस बाई डी टी। ये किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी पॉइंट पर पूछी जाती है, एंड एवरेज रहती है दो पॉइंट्स के बीच में। जब पार्टिकल ट्रेवल करता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछी जा सकती है, वो होगी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा एस होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोले तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल पोजिशन वेक्टर है, एंड आर इनिशियल इज इनिशियल पोजिशन वेक्टर, जिस पार्टिकल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस विल बी एवरेज वेलोसिटी। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लोग अगर एस अपने को फंक्शन दिया गया है तो डी एस बाई डी टी कैलकुलस का यूज़ करके किसी भी इंस्टेंट पर निकाल सकते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो नेक्स्ट मूव फर्दर, उसके बाद हम लोग डील करेंगे इसके स्पीड के साथ। सो नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड को डिफाइन किया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये सारी जो भी रेट ऑफ चेंज है सारी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है, स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो। आगे भी जो भी चीज़ें देखेंगे इसके अंदर, स्पीड हो एक्सीलरेशन हो, जब भी मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलता हूँ, वेलोसिटी जो भी बोलता हूँ, सारी चीज़ें विद रेस्पेक्ट टू टाइम होगी। आई होप ये लोग आप लोग समझ गए होंगे। इसके स्पीड की डेफिनेशन समझ गए। स्पीड के भी दो एग्जेक्टिव होते हैं, एक एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की जब बात करते हैं किसी डेल्टा टी टाइम के लिए करते हैं, और उसको डिफाइन किया गया है एवरेज स्पीड। इसको भी वैसे बोल सकते हैं कि पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी एवरेज स्पीड जब भी एवरेज स्पीड जो होती है पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। पाथ लेंथ यानी कि जिस टाइम के लिए हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं उसमें पार्टिकल ने टोटल कितना पाथ चला है डिवाइड बाय टोटल टाइम। और दूसरा इसका जो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इसको लेट्स से कि वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मैग्नीट्यूड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, इसको ऐसे बोल सकते हैं डी एस बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट ए मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड ये चीज़ जो अपनी स्पीड क्या रहती है, स्केलर क्वांटिटी रहती है, वेलोसिटी थी वेक्टर क्वांटिटी। सो एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हो गया। फिर आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को भी डिफाइन किया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की चेंज होने की जो रेट होती है उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। ये भी दो एडजेक्टिव के साथ आता है, एक इसमें एवरेज एक्सीलरेशन की बात करते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन, एंड द सेकंड इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। जब हम एवरेज एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर एवरेज विल बी चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम बोलेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लगा। जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं एक्सीलरेशन की, उसमें
ए वेक्टर को डिफाइन किया गया है डी वी बाई डी टी। वेलोसिटी अगर एज ए फंक्शन टाइम पता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। सो ये सारे पैरामीटर्स हो गए जो भी अपने 1D के जो भी एसोसिएट सारे पैरामीटर थे, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, सब डिस्कस हो गए हैं। अब हम लोग ग्राफिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन के लिए कौन कौन से ग्राफ्स वगैरह यूज होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो मेनली यूज होता है वो एक्स टी कर्व का देख लेते हैं। लेट्स से कि ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक्स दे रखा है, एक्स यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड टी इज टाइम, टी है। ये कोई फंक्शन दे रखा है वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सो एक्स टी कर्व जब भी हमें दे रखा होगा तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी पूछ ले, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी पोजीशन या किसी भी इंस्टेंट पर, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम जो भी इस किसी भी लाइट से कि ये पॉइंट पी है, ये कोऑर्डिनेट है इसका एक्स कोमा टी, इस टाइम पर हम इसकी वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए हम करेंगे जो इस कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी होगी यहाँ पे इस पॉइंट पर स्लोप जो होगी किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर इक्वेशन गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टी, सॉरी अपने को फंक्शन दे रखा है एक्स दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टी। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एफ डैश टी, टी जिस भी हमें इंस्टेंट पर निकालनी, और मैं कह सकता हूँ कि वी टी सॉरी एक्स टी कर्व का स्लोप जो होगा, एक्स टी कर्व का स्लोप, उससे क्या मिल जाएगी, एक्स टी कर्व का स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंट पे वेलोसिटी है तो कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम एक्स टी कर्व का स्लोप निकाल देंगे जिस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी निकालनी है। सो एक ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं। फिर आता है वी टी कर्व। वी टी कर्व कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट रहता है। सेकेंड वन इज वी टी कर्व, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ दिया रहा है। लेट्स से ये वेलोसिटी है एंड ये टाइम है, इसका कोई ऐसे जनरल फंक्शन दिया गया है। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, ये t1 टाइम पे ले, ये t2 टाइम पे है। एंड वी टी कर्व का जो स्लोप होता है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहे हैं तो उसी हिसाब से करते हैं। वी टी कर्व का जो स्लोप होता है, वी टी कर्व का स्लोप वी टी कर्व के स्लोप से हमें मिलती है एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाती है। एंड जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है ये वी टी, इसमें एरिया अंडर वी टी कर्व, इससे हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी एरिया अंडर वी टी कर्व फॉर t1 टू t2 टाइम के लिए। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम वी टी कर्व का एरिया से निकाल सकते हैं। इसमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी होती, अभी डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स से ये कोई भी गिवन कर्व है, वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। ये एरिया अपना है A1, ये एरिया है A2 एंड दिस एरिया इज A3। जब हमें डिस्टेंस निकालनी होगी, सॉरी पहले डिस्प्लेसमेंट का देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, एरिया अंडर द वी टी कर्व। सो दिस area is A1, this is A2 and this is A2. So this will be come out A1, ये नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा, माइनस A2 प्लस A3। इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जब डिस्टेंस की बात आएगी उसमें जो नेगेटिव एरिया है उसको भी पॉजिटिव करके ऐड कर देंगे। सो दिस विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3। यहाँ पे एरियाज है, मैग्नीट्यूड वाइज है। सो यहाँ पे साइन नहीं पुट करने की, एरिया यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। एरिया को मैग्नीट्यूड पुट करना है यहाँ पे, और साइन हमने पहले से ले लिए हैं। सो
वेलोसिटी टाइम के अंदर दो चीज़ें पूछी जा सकती है, वीटी कर्व की स्लोप से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं एंड एरिया अंडर वीटी कर्व से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट किए जा सकते हैं। फिर एक लास्ट वन विल बी एटी कर्व। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम कर्व। लेट्स से यहाँ पे भी 2 पॉइंट मार्क कर लेते हैं T1 एंड T2। इसमें भी एटी कर्व की जो स्लोप होती है वो कोई स्टैंडर्ड चीज़ नहीं होती है dA/dt, बट जो एरिया अंडर द कर्व आता है वो अपने को देता है, इसमें भी एरिया अंडर द कर्व जो रहता है, एरिया अंडर कर्व, वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल विल बी एरिया अंडर द, सो जो एरिया अंडर कर्व एटी कर्व के एरिया जो रहता है चेंज इन वेलोसिटी देता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल विल बी a dt फ्रॉम T1 टू T2। जो ये एरिया है ये चेंज इन वेलोसिटी देता है। ये किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बताता है अपने को चेंज इन वेलोसिटी बताता है, फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू देता है। और एक एक्सीलरेशन को हम ऐसे भी एक्सीलरेशन हम डिफाइन करते हैं dv/dt, dv/dt, लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx on both side, so dx/dt will be velocity, so this also can be represent v dv/dx। so एक्सीलरेशन और पोजीशन के साथ एक रिलेशन ये भी आ गया कि एक्सीलरेशन हम लिख सकते हैं v dv/dx। सो ये सारे कर्व डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, जितने भी और भी कर्व हो सकते हैं, बट स्टैंडर्ड कर्व ये 3 ही थे जिससे मेंस और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत बार। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है जो भी अपने न्यूमेरिकल जो भी पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट एंड जो भी ग्राफिकल मेथड हो सकते हैं। अब एक इसमें स्पेशल रहता है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वैल्यू जब कांस्टेंट रहती है उसके अंदर 3 रिलेशन आते हैं जिसे इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। फर्स्ट किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए v = u + at, ये सारे वेक्टर फॉर्म में होते हैं, एंड s = जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का ut + ½ at², एंड थर्ड वन इज v² = u² + 2a.s। सो ये 3 इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड जब भी किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालनी हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, और एक ये रिलेशन रहता है डिस्प्लेसमेंट जिसमें टाइम रहता नहीं है वेरिएबल, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इसमें वेरिएबल रहते हैं। सो ये इक्वेशंस हो गई। उसके बाद हम देख लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, जो स्पेशल केस है मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन का। एक स्पेशल केस क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसको देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं फॉर्मूलाज वगैरह, बट सिंपली हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब भी किसी भी पार्टिकल को u वेलोसिटी से हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं सीधे, सो इसने मैक्सिमम हाइट, लेट्स से कि इसने मैक्सिमम हाइट जो रीच की है वो h हाइट है, मैक्सिमम हाइट है। जो वापस हिट करता है इसकी वापस से वेलोसिटी यही हो जाती है। और किसी भी इंस्टेंट पर हम देखेंगे यहाँ पर वेलोसिटी, लेट्स से कि यहाँ पे v1 है, तो सेम लेवल पे यहाँ से करस्पॉन्डिंग सेम लेवल पे नीचे की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी v1 होगी। लेट्स से कि इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम t लगेगा, तो नीचे आने में भी टाइम t लगेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग इसमें ध्यान रख सकते हैं। और इसमें फॉर्मूला तो ज़्यादा है नहीं, हालांकि फिर भी हम ध्यान रखते हैं टाइम कितना होता है। टाइम निकालने के लिए 2u/g भी रहता है, एक तो u/g ऊपर जाने के लिए, u/g नीचे जाने के लिए, एंड h के लिए u²/2g रहते हैं। सो इसमें यही चीज़ें हैं, ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ। सो मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया समझो। सो हम लोगों ने 1D का पूरा डिस्कस कर लिया है। लेट्स कम टू 2D। 2D मोशन और मोशन इन प्लेन। 2D मोशन का एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। 2D मोशन कब होता है, जब पार्टिकल प्लेन में ट्रेवल करता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। लेट्स से कि यहाँ पे पार्टिकल इस तरह से कुछ जा रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे देखेंगे इसकी x पोजीशन और y पोजीशन दोनों चेंज हो रही होती है। जब भी हम किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी होगी, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ से
टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पर, यहाँ से वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चल जाएगी। सो वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए किसी भी कर्व पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उससे वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चल जाएगी। और एक्चुअली इसको 2D मोशन को आसानी से समझने के लिए हम लोग इसको 2 डायमेंशन में इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2 कंपोनेंट कर लेते हैं। सारे पैरामीटर्स के वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड सबके 2 कंपोनेंट कर लेंगे। 2 कंपोनेंट हो जाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। जितने भी पैरामीटर्स हमने अभी पढ़े थे 1D में, वही सारे फॉर्मूलाज अप्लीकेबल होंगे, बट इसमें 2 पैरामीटर्स हो जाएंगे, 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे जनरली अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। सारी चीज़ें वही रहेगी। वाई एक्सिस में अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख जाएगी, एक्स इक्वेशन में अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख जाएगी। इसमें जो 2D मोशन मेन पोर्शन रहता है वो रहता है प्रोजेक्टाइल का। जनरल आइडिया मिल गया अब हम लोगों को। सो लेट्स गो फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इसमें देख रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड। लेट्स से ये अपनी वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ ओरिजिन से पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया गया है, ये यहाँ जाके ऐसे गिरा है। लेट्स से कि ये इनिशियल जिससे प्रोजेक्टाइल क्या है वो u है एंड ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये जो पार्टिकल ने मैक्सिमम हाइट रीच की है ये है, और ये जो हॉरिजॉन्टल में पार्टिकल चला है इसको रेंज बोलते हैं। जो मैक्सिमम हाइट चलता है इसको एच मैक्स बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट अचीव बाय पार्टिकल। एंड जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल की उसको रेंज बोलते हैं। अब इसमें भी हम लोग सारे पैरामीटर्स निकाल लेते हैं। किसी भी टाइम पर हमें निकालने हो एक्स वाई जो भी, उसके लिए हमें क्या करना होगा। इसमें एक चीज़ हमें पता है कि ये मोशन प्रोजेक्टाइल हो रहा है, ग्रेविटी के अंडर हो रहा है। इसमें वाई डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा वो जी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक्स में किसी भी तरह का एक्सीलरेशन नहीं है। सो एक्स में अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो सारे प्रोजेक्टाइल मोशन में इसकी जो यू एक्स वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर भी एक्सीलरेशन नहीं है। लेकिन यू वाई जो है वो चेंज होगा, और किसी भी इंस्टेंट पर लेट्स से कि यू वाई निकालना है, इनिशियल इसकी वेलोसिटी निकालनी वाई डायरेक्शन में किसी भी इंस्टेंट पर। जो इनिशियल यू वाई है हमें पता है यू कोस यू साइन थीटा होगा, और जो इनिशियल जो यू एक्स है जो हमेशा सेम भी रहेगा वो रहेगा यू साइन कोस थीटा। सो किसी भी इंस्टेंट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालने के लिए हम करेंगे v इक्वस टू वी वाई इक्वस टू यू वाई, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस साइन इंटू जी टी, और v इन एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा, जो यू एक्स है वही रहेगा हमेशा। सो किसी भी टाइम पे अगर हमें इसकी स्पीड निकालनी होगी, सो स्पीड की जब बात करेंगे तो वो हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सो वी एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, यू एक्स स्क्वायर रहेगा, एंड वी वाई स्क्वायर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं इसकी लेट्स है कि इसकी पैरामीटर्स हमने वेलोसिटी के साथ डिस्कस कर लिया। पोजीशन पे बात करते हैं, पोजीशन एक्स और इसमें अब रेंज कैलकुलेट करना है। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, यू एक्स है, और टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से मिल जाएगा टी। इससे क्या मिल जाएगी, पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया है, रेंज मिल जाएगी, वही रेंज होगा पार्टिकल की। और जब ये वाली हाइट निकालनी यहाँ से लेकर टोटल, ये अगर हाइट h है तो h टोटल जो मैं बात कर रहे हैं उसमें होगी ये वाली हाइट प्लस इस वाली हाइट में कितना चल रहा है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यू वाई स्क्वायर बाई 2g। सो ये विल बी टोटल ग्राउंड से जो हाइट होगी पार्टिकल मैक्सिमम हाइट जो भी अचीव की होगी यहाँ से ये हो जाएगी। एंड इसमें हमने रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सो ये ख़त्म हुआ अपना प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड। इसमें एक चीज़ और रह जाती है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें नहीं पूछते हैं, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला देख लेते हैं बस। लेट्स से कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, मैं थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ से अल्फा एंगल इंक्लाइंड एंगल से यू वेलोसिटी के साथ पार्टिकल को अगर फेंकते हैं, लॉन्च करते हैं, तो इसमें
तो टाइम निकालना रहता है उसमें, तो वही फॉर्मूला रहता है 2 टाइम्स ऑफ यू वाई डिवाइडेड बाई ए वाई। इसमें जी डाउनवर्ड है, जी के दो इसमें एक्स और वाई हम लोग इनक्लाइन प्लेन के अलोंग कंसिडर करते हैं, इसको एक्स कंसिडर करते हैं, इसको वाई कंसिडर करते हैं। जी के दो कंपोनेंट कर लेंगे एक्स और वाई में, जो ये वाई में आ जाएगा एक कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, ये हो जाएगा जी कोस थीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा जी साइन थीटा। सो यहाँ पे यू वाई अपन ए वाई पुट करना है, तो 2 टाइम्स यू वाई कितना हो जाएगा वाई डायरेक्शन में यू साइन अल्फ़ा, ए वाई कितना हो जाएगा जी कोस थीटा। सो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। उसके बाद इसमें रेंज की डिस्कस करते हैं। तो जो रेंज आती है उसका फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो डायरेक्ट, बाकी आप उसको सिंपली वैसे भी सोल्व कर सकते हो। इसमें जाता है 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा ठीक है, डिवाइडेड बाय रहेगा इसमें जी कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक टर्म और आता है साइन थीटा। कुछ करना चाहिए के अंदर, रेंज के अंदर यहाँ पे साइन थीटा की जगह साइन अल्फा कर लीजिए, साइन अल्फा कंपोनेंट आएगा। एंड इसमें एक एच मैक्सिमम की बात करते हैं, तो एच मैक्सिमम आता है 2 टाइम्स ऑफ यू वाई स्क्वायर के हिसाब से आ जाएगा 2 यू स्क्वायर, वाई में कौन सी आ रही है साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 टाइम जी कोस थीटा। ये मैक्सिमम हाइट जो भी होगी पार्टिकल ने जो भी अचीव करेगा, ये एच का हो गया, ये आर का फॉर्मूला भी हो गया। सो सारे पैरामीटर्स हो गए इंक्लाइंड प्लेन के रिगार्डिंग। रिलेटिव में देख लेते हैं। रिलेटिव में से फॉर्मूलाज है नहीं, जो भी अपना रहता है एक इसमें मेनली हमने बताया कि एक रहता है रेन मैन प्रॉब्लम, और दूसरा इसमें जो मेनली पोर्शन पूछता है वो रिवर प्रॉब्लम से पूछता है, रिवर प्रॉब्लम्स। सो इसमें ये दो चीज़ें रहती है, बट इसमें रिलेटिव का बस एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी एक लेट से कि ये पर्सन है, ए पर्सन है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एंड यहाँ पे एक बी पर्सन है, लेट से कि ये इस तरफ जा रहा है, लेट से कि ये रेस्ट में बी पर्सन है, ये है 0 मीटर पर सेकंड, यानी ये रेस्ट में रुका हुआ है ए। जब हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वो होगा वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। वी ए कितना दे रखा है, इस वाले डायरेक्शन आई कैप बोल देते हैं, एक्स वाई में कंपोनेंट करें, ये होगी 10 आई कैप माइनस 0 यानी कि 10 आई कैप, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी मिल गया 10 आई कैप। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी देखें विद रेस्पेक्ट टू ए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी कितना है 0 मीटर पर सेकेंड से रुका हुआ है, बट जब हम ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बी देखेंगे, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए देखेंगे बी के रेस्पेक्ट में, तो वो होगा वी बी माइनस वी ए। वी बी क्या है 0 है, माइनस वी कितना दे रखा है 10 आई कैप है, ए माइनस साइन है माइनस 10 आई, ये भी मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। सो ग्राउंड फ्रेम से हम अगर बी को देख रहे थे वो रेस्ट में था, बट अगर ए के फ्रेम से देखेंगे तो इसके पास माइनस 10 आई कैप की वेलोसिटी होगी, एंड वेलोसिटी वे विद रेस्पेक्ट टू बी देखेंगे, चाहे ग्राउंड फ्रेम से देखें चाहे वहीं से देखें, क्योंकि ये बी तो रुका हुआ है, उसमें 10 मीटर पर सेकेंड दिखेगा आई कैप डायरेक्शन में प्लस एक्स डायरेक्शन में, वो चीज़ें होगी। और रेन मैन प्रॉब्लम्स में जो रहता है एक बार थोड़ा देख लेते हैं। सो रिलेटिव का बेसिक आइडिया मिल गया हम लोगों को। जो रेन मैन प्रॉब्लम रहती है उसमें 3 पैरामीटर्स रहते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन रहती है, वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। इसमें वेलोसिटी ऑफ जब भी हमें रेन निकालनी होगी विद रेस्पेक्ट टू मैन,
वही अभी जो रिलेशन देखा था वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में है और ये जो पिरामिड इसमें 3 चीज़ें रहती हैं मेनली और ये रिलेशन यूज़ करके इसमें देखना होता है। वैसे रिवर प्रॉब्लम है, फॉर्मूलाज है नहीं इसमें, रेन मैन प्रॉब्लम, इन चीज़ों को हम लोग प्रॉब्लम्स के थ्रू देखेंगे आने वाले वीडियो में एंड उसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे रिलेटिव मोशन हो जाएगा। सो फॉर्मूलाज के नाम पे बस रिलेटिव एक बेसिक आइडिया आप लोगों को मिल गया है एंड बस वही चीज़ें हैं इसमें।